अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वेलकम टू इस्लाम। हज़रत उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली के मारने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर फूंक मार रही थी। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छिपकली को मारो क्योंकि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को फूंके मार रही थी। रावी कहते हैं कि फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी इनको मारती थी। दोस्तों, तारीख की किताबों में है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सही सलामत वापस आ गए तो नमरूद और उसके लोग बड़े हैरान हुए और बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। इस मौके पर नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम, क्या तूने अपने उस रब को देखा? और जैसा कि कुरान पाक में मौजूद है कि नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम, क्या तूने अपने उस रब को देखा भी है कि वो कौन है और कहाँ रहता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद बोला, ये क्या मुश्किल है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने अपने 2 गुलामों को दरबार में बुलाया, उनमें से एक को कत्ल और दूसरे को छोड़ दिया। फिर बोला, देखो मैंने एक को मार दिया और दूसरे को जिंदगी दे दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी बेवकूफ़ी की बात सुनकर फरमाया, मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम इसे मगरिब से निकाल दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सवाल का नमरूद के पास कोई जवाब ना था और वो परेशान हो गया और दरबार से उठकर चला गया। दोस्तों, इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन हक की दावत दी तो नमरूद ने चंद रोज की मोहलत मांगी क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे इस आग से बच निकले। तो दूसरी तरफ नमरूद के वजीर ने कहा कि तूने इतनी मुद्दत खुद खुदाई का दावा किया और अब तू किसी दूसरे की बंदगी इख्तियार करेगा और अपने लिए शर्मिंदगी और रसवाई इख्तियार करता है। तो आखिर ऐसी बातों में आकर उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तेरे रब की रज़ा के लिए कई हजार गाय, बकरियां और ऊंटों की कुर्बानी देता हूँ। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान के बगैर कुर्बानियां कबूल नहीं होती और जो कुछ भी कर लो तेरे लिए दोज़ख का अजाब ही होगा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझे खुदा ने इतनी बड़ी बादशाह दी, लेकिन खुदा ने मुझे नबी बनाकर भेजा और मुझे आग से महफूज रखकर तुझे एक मोजज़ा दिखाया और फिर भी अगर तू कुफर से बाज ना आया तो तुझे खत्म करने के लिए उसका एक अदना सा लश्कर काफी है। नमरूद ये बात सुनकर तकब्बुर में आ गया और बोला कि दुनिया में मेरे सिवा कोई बादशाह नहीं है और मेरी बारगाह के अलावा दुनिया में दूसरी कोई बारगाह नहीं है। अगर आसमान के बादशाह की फौज है तो मुझ पर अपनी फौज भेजकर जंग करे। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और दुआ के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि नमरूद को कहो कि हमारी फौज आ रही है, तुम भी तैयारी करो। लेकिन नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 3 दिन की मोहलत मांगी और लाखों की फौज इकट्ठी कर ली और एक मैदान में जमा कर लिया। और चौथे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले नमरूद की लाखों की फौज के सामने ठहरे थे। तो उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी आसमानी फौज कहाँ है? तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहुंच रही है और इतने में मच्छरों की फौज नमूदार हुई जिसकी वजह से सूरज छुप गया और नमरूद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि नकारा बजाओ। लेकिन जैसे ही मच्छरों की आवाज़ें लोगों के कानों में पहुंचती
पहुंचती तो लोगों के होशो हवास उड़ जाते और हर छोटा बड़ा अल्लाह के अजाब से डर गया और इन मच्छरों की फौज ने सबका गोश्त और खून चूस लिया और वहां लाखों की फौज चंद लम्हों में हड्डियों का ढेर बन गई और नमरूद भागकर अपने महल में अपनी औरत के पास जा बैठा और इतने में एक लंगड़ा मच्छर नमरूद का पीछा करते हुए आ गया और नमरूद ने अपनी औरत को दिखाया कि इस जानवर ने हमारे पूरे लश्कर को तबाह कर दिया है और फिर वो मच्छर नमरूद के नाक में घुस गया और उसके दिमाग में चला गया और नमरूद का दिमाग चाटना शुरू कर दिया। नमरूद शदीद तकलीफ की वजह से अपना सर हथौड़ों को मारता और दीवारों में मारता और 40 दिन इस दर्दनाक अजाब में रहा और फिर हलाक हो गया। दोस्तों, इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ हिरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबल ही में अपनी चचा जाद बहन हजरत सारा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस जाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 75 साल थी। बैतुल मुकद्दस में कुछ अरसा कयाम के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र हिजरत कर गए। दोस्तों, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो सीरीज बना रहे हैं, आज इसका चौथा पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका अगला पार्ट इसी चैनल पर शेयर किया जाएगा। दोस्तों, तो आज की ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।